बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आज की इस वीडियो में हम आपके सामने एक मोमिन खातून की कहानी को बयान करेंगे। बड़ी दिलचस्प कहानी है और नेकी का सिला कैसे मिलता है, साफ नीयती का सिला कैसे मिलता है, वो आप आज की इस वीडियो में जानेंगे। बयान किया जाता है कि एक नेक शख्स ने नहायत खूबरू परहेजगार खातून से शादी की। दोनों एक दूसरे से खूब मोहब्बत करते थे। मसरत भरे दिन गुजर रहे थे। एक मरतबा शोहर को तलब रिज़्क़ के लिए सफ़र की हाजत आ पड़ी। फिक्र लाक हुई कि अपनी बीवी को घर में तनहा कैसे छोड़े। कराबतदारों में किसी मोतबर शख्स की तलाश शुरू की। इसे अपने सगे भाई के अलावा कोई मोतबर ज़िम्मेदार ना मिला। भाई के घर में बीवी को छोड़ा, मगर प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये फरमान भूल गया, देवर मौत है, और वो सफ़र पर रवाना हो गया। दिन गुजरते गए। एक रोज़ देवर ने अपनी भाभी को शहवत रानी पर उकसाया, मगर इस पाकबाज खतून ने इसे सख्ती से डांटा और कहा, तुम चाहते हो कि मेरी इज़्ज़त की धज्जियाँ बखेरो और मैं शोहर की खान बन जाऊँ? हरगिज़ नहीं। देवर ने भाभी को रसवा करने की धमकी दी, मगर भाभी पर धमकी का असर नहीं हुआ। कहा, तुम जो करना चाहते हो करो, मेरे साथ मेरा रब है। इस नेक खातून का शोहर जब सफ़र से लौटा तो इसके भाई ने फ़ौरन अपनी भाभी पर इल्ज़ाम लगा दिया कि तुम्हारी बीवी ने मुझे बदकारी पर उकसाया था, लेकिन मैंने मना किया। शोहर ने बगैर सोचे समझे इसी वक्त पारसा बीवी को तलाक दे दी और कहा, मुझे अपनी बीवी से कुछ नहीं सुनना है, मेरा भाई सच्चा है। वो मक्ती और खुदा तरस खातून घर से अनजान मंजिल की तरफ निकल पड़ी। रास्ते में एक आबदो जाहिद का घर पड़ा। दरवाज़ा पर दस्तक दी और अपनी सारी कहानी आबद से कह डाली। इस इबादत गुजार बंदे ने अपने छोटे बेटे की निगहदाश्त पर इसे मामूर कर दिया। एक दिन आबद घर से किसी काम के लिए बाहर गया। घर का नौकर मौका पाकर इस खतून पर डोरे डालने लगा, मगर अज़्म सबात की पैकर ने अल्लाह की मसीहत से इनकार किया और कहा, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हम सबको तनबिया की है कि कोई शख्स किसी अजनबी खतून के साथ खलूत में हरगिज़ ना हो, इसलिए कि इनका तीसरा शैतान होता है। नौकर ने खतून को धमकी दी कि मैं तुम्हें बड़ी मुसीबत में फंसा दूंगा, मगर इस पैकरो आफत के पाँव में लग़ज़श भी नहीं आई। नौकर ने आबिद के बच्चे को कत्ल कर दिया और आबिद के घर लौटने पर कत्ल का इल्ज़ाम इस खतून पर आयद कर दिया। इस अल्लाह वाले आबिद को गुस्सा तो बहुत आया, मगर अल्लाह से अजर की उम्मीद बांधकर सब्र कर गया। 2 दिनार अजरत के तौर पर खतून को दिए और घर छोड़ने का हुक्म दिया। अल्लाह ताला फरमाता है, गुस्सा पी जाने वालों और अफू दरगुजर करने वालों को अल्लाह महबूब रखता है। आबिद का घर छोड़ा, शहर की तरफ रुख किया। वहाँ देखा कि एक भीड़ एक शख्स को पीटे जा रही है। इसने पूछा, तुम लोग इसे क्यों मार रहे हो? एक आदमी ने बताया, इसके जिम्मा कर्ज है, या तो कर्ज अदा करे या हमारी गुलामी करे। खतून ने पूछा, इस पर कितना कर्ज? कहा, 2 दिनार। इस खतून ने इन्हें 2 दिनार देकर इस शख्स को आज़ाद कराया। आज़ाद होने वाले शख्स ने पूछा, तुम कौन हो? इस खतून ने अपनी पूरी कहानी बयान कर दी। इस पर इस आदमी ने कहा कि हम दोनों साथ काम करेंगे और नफ़ा बराबर बांट लेंगे। खतून ने हामी भर दी। इस आदमी ने कहा, हम ये गंदी बस्ती छोड़कर समंदरी सफ़र पर निकलते हैं। खतून ने कहा, ठीक है। दोनों कश्ती के पास पहुँचे। नौजवान ने कहा, पहले तुम कश्ती पर सवार हो। वो सवार हो गई और वो शख्स कश्ती के मालिक के पास गया और कहा, ये मेरी लौंडी है, मैं इसे फ़रोख्त करना चाहता हूँ। चुनाचा कश्ती के मालिक ने पैसे चुकाए और खतून को इसकी लाइल्मी में इसे ख़रीद लिया। वो शख्स पैसा लेकर भाग निकला। कश्ती रवाना हुई। खतून इस शख्स को ढूंढने लगी, मगर नहीं पाया। कश्ती के अमला ने इसे घेर लिया और इसे छेड़छाड़ करने लगे। खतून को ताज्जुब हुआ। इस पर कश्ती के कप्तान ने बताया कि मैंने तुम्हें तुम्हारे मालिक से ख़रीद लिया है और अब तुम वो करो जिसका हुक्म दिया जाए। इसने मल्तजाना लहजे में कहा, मैं अल्लाह की नाफरमानी नहीं कर सकती, मुझे छोड़ दो। ये कहना ही था कि समंदर में आंधी और तूफ़ान आया। कश्ती डूब गई। जहाज़ का अमला और सारे मुसाफिर डूब गए, लेकिन वो साबर खतून बच गई। इस वक्त अमीर शहर साहिल समंदर पर तफरीह में मशगूल था। बेमौसम की आंधी को देखकर वो भी घबराया, लेकिन इसका असर साहिल पर नहीं पड़ा। फिर यकायक इसकी निगाह इस खतून पर पड़ी, जो एक तख्ता के सहारे साहिल की तरफ आ रही थी। अमीर ने गार्डों को हुक्म दिया कि इसे मेरे पास लाया जाए। इस खतून को महल ले जाया गया। माहिर अतबा की निगरानी में इसका इलाज शुरू हुआ। जब इसे अफाका हुआ तो अमीर शहर ने इसे दरियाफ्त किया।
تو اس نے ساری حقائق بیان کر ڈالی۔ دیور کی خیانت سے لے کر کشتی والوں کی شرارت تک سارے واقعے بیان کیے۔ حاکم شہر کو اس کے صبر نے موہ لیا اور اس سے شادی کر لی۔ امور سلطنت میں مشیر کار کی حیثیت ملی اور چند ہی دنوں میں اس کی زبردست رائے اور قوت فیصلہ کی شہرت دور دور تک پھیل گئی۔ وقت گزرتا رہا، نیک حاکم کا انتقال ہو گیا۔ اعیان شہر اکٹھا ہوئے کہ کس کو اب حاکم بنایا جائے۔ متفقہ طور پر یہ لوگوں نے اس ذہین اور عاقل خاتون زوجہ امیر شہر کو اپنا امیر منتخب کر لیا۔ حاکم بنتے ہی اس خاتون نے ایک وسیع میدان میں کرسی لگانے کا اور شہر کے تمام مردوں کو حاضر ہونے کا حکم دیا۔ تمام مرد حضرات اس کے سامنے سے گزرنے لگے۔ اس نے اپنے سابق شوہر کو دیکھا اور کنارے پر ہو جانے کا اشارہ کیا۔ پھر اس کے بھائی دیور کو کنارے ہونے کا حکم دیا۔ عابد کو بھی ایک کنارے کیا۔ پھر اس نے عابد کے نوکر کو دیکھا، اسے بھی مجمع سے الگ کھڑے ہونے کا حکم دیا۔ پھر اس خبیث شخص کو دیکھا جسے اس خاتون نے آزاد کرایا تھا، اسے بھی کنارے کھڑے ہونے کا حکم دیا۔ اب باری باری فیصلہ کرنے لگی۔ سب سے پہلے سابق شوہر سے مخاطب ہوئی، تم کو تمہارے بھائی نے دھوکے میں رکھا اور اس لیے بری ہو، لیکن تمہارے بھائی کو حد قذف لگائی جائے گی اس لیے کہ اس نے مجھ پر جھوٹی تہمت لگائی تھی۔ پھر عابد سے مخاطب ہوئی اور کہا، تم کو تمہارے خادم نے گمراہ کیا، لہذا تم بھی بری ہو، لیکن تمہارا خادم قصاصہ قتل کیا جائے گا کیونکہ اس نے تمہارے بچے کو قتل کیا تھا۔ پھر وہ مخاطب ہوئی اس خبیث سے، تمہیں جس دوام کی سزا دی جاتی ہے تمہاری خیانت اور ایسی عورت کو فروخت کر دینے کے جرم میں جس نے تجھے غلامی سے نجات دلائی تھی۔ اللہ کی ذات پاک ہے، کسی کے اچھے عمل کو ضائع نہیں ہونے دیتا۔ فرماتا ہے، جو اللہ سے تقوی اختیار کرتا ہے اللہ اس کے لیے ایسے ایسے راستے ہموار کر دیتا ہے اور ایسی جگہ سے رزق عطا کرتا ہے جس کا اسے گمان نہیں ہوتا۔ دیکھا آپ نے کہ کس طرح اللہ تعالیٰ نے کرب و بلا میں گرفتار خاتون کی مدد کی۔ تقوی مومن کا شعار ہے، یہ شعار ہمیشہ باقی رہنا چاہیے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ تقوی ہی کی وجہ سے سخت و حالات کو موافق سازگار بنا دیتا ہے۔ ابھی تک اگر چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت چاہوں گا۔ اللہ حافظ۔